औरंगज़ेब आलमगीर को एक तबका ज़ालिम, सफ़ाक और जाबर, जबकि दूसरा हल्का वली कामिल, इंसाफ परवर और रहमदिल बादशाह समझता है। दोनों दूर की कौड़ी लाकर दलाइल के अंबार लगा देते हैं। उनकी शख्सियत का एक पहलू आपके सामने रखा है, दूसरा पहलू भी मुलाहिज़ा कीजिए। पहले पहलू में हम बता चुके हैं कि सरमस्त का फ़लसफ़ा क्या था। दिल्ली में एक कत्ल हुआ, अदालत ने कातिल को सज़ाए मौत सुना दी। शहनशाह औरंगज़ेब के पास रहम की दरख्वास्त गई, जो बादशाह ने नामंजूर कर दी। फांसी से एक रोज़ पहले कातिल का गमज़दा भाई परेशानी के आलम में बाज़ार में घूम रहा था। एक नामालूम शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि उसके सामने फटे पुराने लिबास में बूढ़ा मजजूब खड़ा है, जिसका सर, चेहरा और पूरा जिस्म गर्द आलूद था। अपनी हालत से फाका ज़्यादा लगता था। इस मजजूब ने इससे सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे, भूख, रोटी। इसे मजजूब की हालत पर रहम आ गया और उसने उसे खाना खिला दिया। खाने से फारग होकर मजजूब इस शख्स से मुखातब हुआ, मांग, क्या मांगता है? इस पर वो शख्स बोला, कल सुबह मेरे भाई को फांसी दी जा रही है, उससे रुकवा सकते हो? यह सुनकर मजजूब की कैफियत ही बदल गई। खौफ उसके चेहरे से टपकने लगा और वो मौत मौत, देर हो गई कि अजीबो गरीब अल्फाज कहता हुआ एक तरफ को भाग निकला। अगले रोज़ वो शख्स अपने भाई से आखिरी मुलाकात के लिए कैद खाने के बाहर पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि बादशाह औरंगज़ेब घोड़े पर सवार कैद खाने की तरफ आ रहा है। कैद खाने के अमले में शहनशाह की इस गैर मुतवक्का आमद पर खिलबली मच गई। बादशाह सीधा अंदर चला गया और कैद खाने के दारोगा से फांसी पाने वाले शख्स के कागजात तलब किए। उन पर हुक्म लिखा, कातिल को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। कैद खाने का दारोगा इस हुक्मनामे पर शजदर था। बादशाह ने पहली मर्तबा अपना सज़ाए मौत का फ़ैसला मनसूख किया था। बहरहाल बादशाह के हुक्म के तहत कातिल को रिहा कर दिया गया और वो हंसी खुशी अपने भाई के साथ घर चला गया। बादशाह ने भी अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया। फांसी का जो वक्त मुकर्रर था, उस वक्त पर मुतल्लका जल्लाद और दूसरा अमला मुजरम को फांसी लगाने कैद खाने पहुंचा तो कैद खाने के दारोगा ने उसे कातिल की रिहाई के बारे में सब कुछ बता दिया। इस शोबे के इंचार्ज ने कैद खाने के दारोगा की इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और सीधा शाही महल जा पहुंचा। वहां जाकर इसे मालूम हुआ कि शहनशाह बाहर जाने के लिए महल से निकले ही नहीं तो उसके होश उड़ गए। उसने फ़ौरन शहनशाह को मुलाकात के लिए अरीज़ा भेजा। औरंगज़ेब ने उसे बुला लिया और तफसील सुनकर सख्त मुश्तिल हो गया। उसे साथ लेकर उसी वक्त कैद खाने जा पहुंचा। दारोगा डर के मारे कांप रहा था। उसने बादशाह को बताया, आप इतनी देर पहले तशरीफ़ लाए थे और कातिल की रिहाई का इस तरह तहरीरी हुक्म दिया था। कागजात पर बादशाह के दस्तखत और मोहर बिल्कुल असली थी। कुछ देर सोचने के बाद गोया बादशाह मामले की तह तक पहुंच गया। उसने कैद खाने के दारोगा से पूछा, हम कातिल को आज़ाद करने के बाद किस तरफ वापस गए थे? कैद खाने के दारोगा ने उससे मद इशारा किया। बादशाह ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा सर पर दौड़ता उसी सम्मत रवाना हो गया। हवा से बातें करता घोड़ा शहर से बाहर वीराने में दाखिल हो गया। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि एक मजजूब दौड़ता हुआ जा रहा है। वो खौफज़दा है और बार बार मोड़कर पीछे देख रहा है। बादशाह के घोड़े ने उसे जल्द ही जा लिया। वो सर झुकाए खामोश खड़ा हो गया। औरंगज़ेब ने मजजूब से पूछा, निज़ाम में खलल डालने की सज़ा मालूम है? मजजूब ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, मौत। फिर ऐसा क्यों किया? बादशाह ने पूछा। वादा कर चुका था। मजजूब ने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम खुद कह चुके हो इसकी सज़ा मौत है, अब अपनी गर्दन पेश कर दो। बादशाह के कहने पर मजजूब ने गर्दन आगे बढ़ा दी। बादशाह की तलवार बिजली की सी तेज़ी से लहराई और मजजूब का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। सर आईना
تیرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے۔